लेकिन इस मसले को लेकर तो देखिए, आपको बता दें थोड़ी देर में ज्ञानवापी पर फैसला आना है। ऐसे में इंतजार है क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा एएसआई सर्वे के ऊपर। तस्वीर साफ होनी है। एएसआई सर्वे पर फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। सर्वे होगा या नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाना। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था इससे पहले, और ऐसे में आज का इंतजार है। हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि शिव ही सत्य है, और ऐसे में उनको भी इंतजार है अगर सर्वे हो तो उनकी ही जीत होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इतिहास की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर आज फैसले की घड़ी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अनूप क्या फैसला सुनाया जाता है। और एक बड़ी टीम हमारी जुड़ी हुई है इस खबर पर। सीधे सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, कितने बजे का वक्त तय किया गया? पहले बताया जा रहा 10 बजे का, अब क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अनूप, अभी भी जो जानकारी मिल रही है वो 10 बजे की है कि 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा। और इससे पहले जो जानकारी मिली थी वो 2 बजे के बाद की थी, लेकिन अचानक से ये जानकारी मिलती है। वकील से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, हिंदू पक्ष के वकील जो हैं सौरभ तिवारी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 10 बजे ही जजमेंट आना है। तो यानी कि अब से थोड़ी ही देर के बाद में फैसला आप मान सकते हैं कि चीफ जस्टिस की जो एकल बेंच है वो सुनवाई करेगी इस मामले में, और फैसला एएसआई सर्वे को लेकर दिया जाएगा कि सर्वे होगा या नहीं, क्योंकि पूरी हो गई थी। आपने देखा था कि किस तरीके से 27 तारीख को फैसला जो है हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया था। दोनों ही पक्षों की तरफ से, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से अपनी जराय जो है पूरी की गई थी। एएसआई की टीम भी बुलाई गई थी। एएसआई के अधिकारी हाईकोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनकी ओर से एक एफिडेविट भी दिया गया था, जिस एफिडेविट में उस टेक्निक का जिक्र किया गया है, और उस एफिडेविट में एएसआई की ओर से यह भी कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार से खुदाई या कोई ड्रिलिंग यहां पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसी को लेकर आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने यहां जाहिर की थी। और कोर्ट की ओर से वाराणसी से एएसआई अधिकारी को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप किस टेक्निक से सर्वे करने वाले हैं, क्योंकि बड़े आरोप लगाए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की ओर से कि पहले दिन जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई थी, 5 घंटे का सर्वे उन्होंने किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर आ गया था। बिल्कुल सृष्टि, और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या अपडेट है? अखिलेश बताइए। देखिए, हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय बाद ये फैसला आने वाला है, और थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला असल में होता क्या है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो फोकस किया है वो सिर्फ फोकस इस बात पे किया है कि अगर वहां साइंटिफिक सर्वे होता है तो क्या कोई स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है कि नहीं। क्योंकि वहां पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थान से जो 1947 के बाद से जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और अगर मुस्लिम पक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है उसको देखा जाए तो वो बार बार ये कह रहा है कि ये लोग फावड़े लेकर पहुंचे थे, छेड़छाड़ होगी, और ये अगर छेड़छाड़ होगी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन होगा। यही बात लगातार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जानना चाहते थे कि क्या ये साइंटिफिक सर्वे में कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगी, कहीं खुदाई तो नहीं होगी। लेकिन एएसआई ने साफ तौर पे कहा कि हम कानपुर के आईआईटी कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं उनके जरिए हम ये सर्वे करेंगे, जिसमें कोई खुदाई का काम नहीं होगा, आधुनिक यंत्रों के जरिए किया जाएगा, और उसमें किसी तरह की कोई भी नुकसान की गुंजाइश ही नहीं है। इसके बाद ये फैसला सुरक्षित होता है। और अब आज उम्मीद की जा रही है कि अगर हाईकोर्ट फैसला देता है तो उसमें डिटेल में क्या बातें कहता है, क्या अगर वो अलाउ करता है जैसा कि बनारस की जिला कोर्ट ने किया था, तो ये भी बताएगा कि किस किस एरिया में कहां-कहां सर्वे होगा, उसमें कोई भी खुदाई नहीं होगी, किसी भी ऐसे हथियार का प्रयोग नहीं होगा, औजार का प्रयोग नहीं होगा जो कि वहां के किसी भी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। यहाँ पर अनामिका के पास हम चलते हैं जो कि बनारस में है इस वक्त मौजूद। अनामिका, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, एएसआई ने इसी तरह की बातें रखी थी कोर्ट के समक्ष। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलती है या नहीं, किस तरीके की बातों का जिक्र होता है। और देखिए, पूरे बनारस में इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से पिछली बार आपको याद होगा कि सर्वे का फैसला किया गया था, इसके बाद बाकायदे एक कमीशन बनाया गया था, एक पूरी टीम बनाई गई थी। उस टीम में वकील भी थे, याचिकाकर्ता महिलाएं भी थी, बहुत सारे लोग और भी थे जिला प्रशासन की उनकी मौजूदगी में। जिस तरीके से सर्वे हुआ था उसी तरीके से इस बार ये माना जा रहा है कि जो सर्वे को लेकर के फैसला आना है उसके बाद प्रारूप क्या होगा सर्वे का, इसको लेकर भी वकीलों में आपस में बातचीत होती रही है। और ये भी चर्चा होती रही कि अगर फैसला आता है तो उसमें टीम में कौन कौन लोग होंगे, सर्वे कैसे किया जाएगा, हमें किन किन बिंदुओं
बिंदुओं पे जांच करनी, इसको भी लेकर के हिंदू पक्ष ने अपनी ओर से पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि दरअसल कानूनी विकल्प कौन कौन से खुले हैं इसके बाद और फैसला किसके पक्ष में आता है। कल मेरी मुस्लिम पक्ष से भी बात हो रही थी, उनका भी ये कहना था कि हम इंतजार कर रहे हैं फैसले का। फैसला अगर हमारे खिलाफ जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर पक्ष में आता है तो फिर देखने वाली बात होगी कि आगे स्ट्रेटेजी क्या बनती है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील है बार बार ये कह रहे कि शिव ही सत्य है, हमने हाई कोर्ट में तमाम साक्ष्य सबूत पेश किए हैं जो पिछली बार सर्वे में हमें मिले थे और बाकायदे उन साक्ष्यों को लेकर के यहाँ पे एक बुकलेट छपवाई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि हमने इसी की एक कॉपी, इसी की एक प्रतिलिपि हमने कोर्ट में भी दी है कि हमें फर्स्ट फेज के सर्वे में वहां से क्या क्या प्रमाण मिले थे भगवान शिव के होने के या तमाम देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक, कमल, तमाम चीजें में मिली थी। तो इन तमाम सबूतों को कोर्ट के सामने रखा गया है। इसके अलावा जो आशंका थी मुस्लिम पक्ष को ड्रिलिंग करने को लेकर या नुकसान पहुंचाने को लेकर के, उसको भी लेकर आश्वस्त किया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि तमाम सबूतों को देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद आज कोर्ट का फैसला क्या होता है। अनामिका, आपके पास लौटेंगे क्योंकि बनारस वो जगह जहां ज्ञानव्यापी है और वहां लोगों का उत्साह भी दिखता है। लखनऊ एक बार रुक कर लेते हैं। लोमस हमारे सहयोगी वहां से जुड़े। लोमस, अगर जो भी फैसला हो सर्वे के पक्ष में या फिर उसके पक्ष में नहीं हो, वहीं से तय होगा लखनऊ से क्या आदेश जारी करना है, वहां क्या तैयारी है? देखिए, फिलहाल क्योंकि सबका रुख कोर्ट के तरफ है कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि एएसआई सर्वे को लेकर के आज बड़ी सुनवाई है और साफ तौर पे या मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष हो, वो लगातार टकटकी लगाए हुए कोर्ट की तरफ देख रही कि कोर्ट क्या फैसला। जब कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखेगी कि फैसला कहीं ना कहीं सकारात्मक हो। और लगातार जिस तरीके से एएसआई को मांग को लेकर के लगातार ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि एएसआई सर्वे हो, दूसरा पक्ष हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिस्कस कर दी। इसका क्या मतलब हुआ? एएसआई सर्वे तुरंत शुरू होगा। जी हाँ, 1 मिनट साइड आ जाइए। मैं समीर, आप कनेक्ट रहिएगा। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के लॉयर हैं, उन्होंने इस बात की विष्णु जी बताइए क्या हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिटीशन को रद्द कर दिया है। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुनाया था जिसमें एक्सकेवेशन की भी बात की थी। आज क्या चीफ जस्टिस प्रतींकर दिवाकर ने कहा है विष्णु जी? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है। आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा सर्वे? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। अच्छा, तो कोई डेडलाइन दिया? एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन। विष्णु जी मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई? मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा एएसआई सर्वे? उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो, यानी प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर निर्भर है। अच्छा, अब आपका ऑप्शन क्या होंगे? बहुत लगातार एएसआई सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऑप्शन क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था विष्णु जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऑप्शन क्या होंगे? आज इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है
और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। इस बात पे मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ था। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। ऑप्शन क्या होंगे? सुन्नी वक्फ बोर्ड का तब क्या ऑप्शन? जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुई हम सर्वे करेंगे। आईडी इधर विष्णु जी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे अगर वो जाएंगे तो वो जाने की बात तो कर रहे हैं। तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री, हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता है। ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उसमें मोहर लगा दी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की पिटीशन उसको खारिज कर दिया जी। जल्दी बताओ। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट। खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को इजाजत मिल चुकी है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिली है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो चुकी है और ऐसे में आप अभी विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, सर्वोच्च अदालत का रुख करता है, तो हम भी जाएंगे। लेकिन अभी तक जो उनकी मंजूरी थी वो खारिज हो चुकी है। एएसआई की तरफ से बताया गया था कि बहुत ही तरीके से इस पूरे सर्वे को किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का ये मानना था कि आउटर जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, जिसको कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया है कि ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से प्रॉपर एक एफिडेविट दिया था एएसआई की तरफ से। और सृष्टि, बड़ी खबर, मंजूरी मिल चुकी है सर्वे की। विष्णु शंकर जैन से आप बात कर रही थी, और क्या कुछ बातचीत हुई कोर्ट के भीतर, क्या कुछ दलीलें सामने आई हैं? मनमानी है ये तो। लगता है सृष्टि तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, दोबारा कोशिश करते हैं। खबर जो है वो यही है, आपको बता दें कि एएसआई सर्वे को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज किया गया। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि एएसआई की ओर से जो एफिडेविट दिया गया था उसी को माना है हाईकोर्ट ने, और उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी क्षति जो है वो स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि इसी बात की आपत्ति मुस्लिम पक्ष जाहिर कर रहा था, जिसको लेकर बहुत क्लियरली उस एफिडेविट में ये मेंशन किया गया है एएसआई के कि किसी भी तरीके से परिसर के भीतर ड्रिलिंग या फिर खुदाई ऐसा कोई काम होने वाला नहीं है। और एएसआई सर्वे लागू करने का आदेश भी जारी किया गया है। जितने भी स्टे लगाए गए थे, आपको बता दें, उस सबको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और इस वक्त विष्णु शंकर जैन जी यहाँ पर हैं, हम कुछ ही सेकंड में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आखिरकार कोर्ट की ओर से कहा गया, कोर्ट ने किस दलील को यहाँ तरजीह ज्यादा दी है। और आपको ये बता दें कि हालांकि अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सीधे रुख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि हिंदू पक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है जो लगातार सृष्टि आपके पास लौट रहे हैं। आप विष्णु शंकर जैन से बात करने की कोशिश करें। हमारे सहयोगी अखिलेश भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि अखिलेश, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ रहा कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या कहा और किस तरीके से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को खारिज कर दिया है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, कोई एडजर्नमेंट इसमें किसी पार्टी को ना दिया जाए। सर, सर्वे तत्काल प्रभाव से
से लागू हो गए? बिल्कुल, कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो प्रभावी है और सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू होना चाहिए। मतलब एएसआई की टीम जो वाराणसी में मौजूद है वो अब प्रेमिसेस में जाके एएसआई सर्वे की शुरुआत कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा एफिडेविट दिया गया था उसमें साफ मेंशन किया है एएसआई ने कि कोई भी खुदाई ड्रिलिंग नहीं होगी, उसी को ज्यादा तरजीह दी है। उसी को तरजीह दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो एएसआई ने एफिडेविट दिया है उसके कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। बिल्कुल, यानी कि अब मुस्लिम पक्ष जो है उसकी एक बहुत बड़ी हार अभी फिलहाल तो हम कह सकते हैं, और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी दो कोर्ट से हम जीत चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट, और जो इन प्रिंसिपल उनके जितने आर्गुमेंट्स थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, और मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे उसको कोर्ट ने इन टोटो माना है। तो एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी। बिल्कुल, तो देखिए हर हर महादेव के नारे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से लगते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए हिंदू पक्ष का तत्काल यही कहना है कि किस तरीके से उन्होंने जो है जो दलीलें यहां पर दी उसको कोर्ट ने तरजीह दी है। और सबसे बड़ी बात, एएसआई की टीम को जो कोर्ट ने बुलाया था, चीफ जस्टिस ने बुलाया था और कहा था कि आप हमें दिखाइए कि किस टेक्निक के साथ में आप एएसआई सर्वे करने वाले हैं। और एएसआई ने जो एफिडेविट दिया था उसको मान्य माना है हाईकोर्ट ने। और बिल्कुल, आपको सृष्टि रोकना चाहूंगा, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, प्रतिक्रियाएं सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। फायदे की बात है, और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो ये सुन रहे थे आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। और हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश से भी जानेंगे क्या अब सुप्रीम कोर्ट में अगर पक्ष जाते हैं तो स्थितियां होंगी, स्थितियां बनेंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अनूप, अब यही देखना होगा क्योंकि 5 घंटे तक सर्वे हुआ था, अब रास्ता साफ हो चुका है। देखिए महाराज नवल किशोर दास हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ गए हैं। नवल जी, कितनी बड़ी जीत इसे मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक तो मैं देखो हमारे संविधान में और कानून में हम पूर्ण विश्वास करते हैं जी, और मैंने पहले भी कहा था भाई सांस को क्या आता है, लोग सर्वेक्षण को क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में संदेह है, क्योंकि संदेह क्या प्रत्यक्ष है। कई हजार मंदिरों को तोड़ करके वहां तथाकथित ढांचे खड़े किए गए थे, तो आज कोर्ट संविधान के दायरे में रहकर के निर्णय सुना रहा है। तो मुझे नहीं लगता हमारे देश के मुस्लिम लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। भाई जब ये मंदिर तोड़े गए थे तब आपके पूर्वज भी शंकर जी की पूजा करते थे, कि आपके पूर्वजों के लिए आराध्य हैं। इसलिए हम पूरा मानवता और भाईचारे के निर्वाह के साथ आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि भाई कम से कम संविधान में, कानून में विश्वास रखो, वहां तो विश्वास करो कम से कम। अभी कोर्ट में कहा गया है, ऐसा ने कहा है कि भाई हम कोई खोद पूर्ण नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। वहां पे मूर्तियां हैं अंदर, उनको तो देखने दो। कई कितने साल हो गई लोग अपने भगवान शिव की पूजा उपासना नहीं कर पाए, अभिषेक नहीं कर पाए। श्रावण का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, हमारे सबके मन में लग है कि हम अपने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजन करें। वहां साक्षात भगवान विराजमान है, वहां तुम कुल्ला करते रहे, भगवान के वजूद को समाप्त करने के लिए वजूद करते रहे और कहते भाईचारा। तो अब जब तुम्हारा अनुकूल पड़ेगा तो कोर्ट को चिल्लाओगे, संविधान चिल्लाओगे, और जब अनुकूल नहीं चलेगा तो शरीयत करोगे। ये नहीं हो सकता। जी संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और आज बहुत बड़ा मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे बिल्कुल बधाई आप दे रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु किशोर दास जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ रिपब्लिक भारत से बातचीत की है, किस तरीके से बताया है कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ दलीलें रखी गई थी और कितनी बड़ी ये जीत है। सुनिए। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो अब एएसआई सर्वे तुरंत शुरू किया जाए। बनारस भी रुक करेंगे, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ है, लेकिन पहले सृष्टि का रुख करेंगे। सृष्टि, बताइए आपके साथ कौन कौन है, बताइए। निचली अदालत में होगा, और ऑनरेबल कोर्ट का यह भी ऑब्जर्वेशन था कि आज के फैसले से केस का मेरिट निचली अदालत का जो है केस उस प्रभावित नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली ट्रायल चलेगा। लेकिन और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को ऑनरेबल कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया है। सर्वे आज या कल सुबह से शुरू होगा, और मैं समझता हूं कि हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है, जो कि देखिए यही एक ऑब्स्टेकल था। अब मंदिर वहां दिख ही रहा है, ढांचा पूरा है, अब एएसआई सर्वे से चीज़ें निकल के आएंगी। हमें लगता है कि आज जो है बहुत बड़ी जीत है। अब मुस्लिम पक्षकार जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनके पास कानूनी सबको अपना अधिकार है, अपना पक्ष रखें, लेकिन जो लीगल अगर पॉइंट की बात करें तो फैसला एकदम सही है, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एएसआई ने जो एफिडेविट दिया था उसी को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है, क्योंकि एएसआई ने अश्योर किया है कि हम कोई भी खुदाई करने वाले नहीं है, जिस पर बड़ी आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने जाहिर की। हाँ, एएसआई ने एकदम क्लियर कर दिया है, वही एफिडेविट, उनका प्रेजेंटेशन इस फैसले का आधार बना है ना, कि हम स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और केस के लिए जरूरी भी है ट्रायल के लिए, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अलाउ करी है, और ये हमारी बहुत मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलों को और उनकी जो भी याचिका थी उसे खारिज किया गया, एकदम खारिज कर दिया गया। लेकिन ये है कि वो अपना इंडिपेंडेंट ट्रायल चलेगा, इस फैसले से उस केस की मेरिट पे प्रभावित नहीं होना है, लेकिन एएसआई सर्वे होना मतलब हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सौरभ तिवारी को यहाँ पर सुन रहे थे, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक बड़ा रोड़ा यही था एएसआई सर्वे को लेकर आदेश आना, और एएसआई सर्वे को लेकर अब आदेश आ चुका है। हालांकि रास्ते कानूनी तौर पर मुस्लिम पक्ष के पास में भी बहुत है, हिंदू पक्ष भी इसके लिए तैयार है। दोनों ही वकीलों ने, चाहे विष्णु शंकर जैन की बात करें या सौरभ तिवारी की, आप बता रही हैं कि किस तरीके से क्या कुछ फैसला है, लेकिन अखिलेश जी के पास हम चलते हैं, और अखिलेश जी समझना चाहेंगे कि एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है, हिंदू पक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन क्या अभी भी ऐसा लगता है कोई बाधा बीच में आ सकती है? अगर सर्वोच्च अदालत की तरफ से तुरंत रुख करता है मुस्लिम पक्ष, तो क्या इस सर्वे पर रोक लगेगी या नहीं? देखिए, आपको मैं बता दूं कि कल शुक्रवार को चीफ जस्टिस की कोर्ट में आइटम नंबर 18 जो लगा है, वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी का वो मामला है जिसमें कि श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले को लेकर मेंटेनेबल माना था, और इसी याचिका पे पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान मुस्लिम पक्ष आ गया था कि सर्वे शुरू हो गया है और रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए हाईकोर्ट को भेजा और इस याचिका को टाल दिया अगले हफ्ते के लिए, और कल फिर लगा है वो मामला। तो ये 100% मानिए कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब उस श्रृंगार गौरी के मामले पर सुनवाई होगी, उस दौरान ये मामला जरूर उठेगा। आज ही तैयारी शुरू हो जाएगी जैसा कि उम्मीद की जा रही है, और कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जब बेंच बैठेगी, 18वां नंबर आइटम आएगा, उस दौरान इस मामले को रखा जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये मैं मानता हूं कि जरूर रखा जाएगा, लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट को आदेश दिया था 2 दिनों का, आपको याद होगा कि 2 दिनों का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था वहां के सर्वे पर, और अपने आदेश में एक रेफरेंस दिया था कि क्यों ना हमने बात की जब, तो हमने पूछा कि क्यों बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार, उसके बाद कोर्ट बंद होगा, 1 से 2 दिन का वक्त बचा मान लीजिए आप। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, अनामिका का रुख कर लेते हैं बनारस में। अनामिका, एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए इसे माना जा रहा है, क्या सर्वे को लेकर कोई जानकारी है? क्या तुरंत शुरू होगा या फिर कल से होगा, कोई जानकारी? देखिए, 2 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे विष्णु जैन के बातचीत के मुताबिक कि आज से सर्वे शुरू होगा या फिर कल से सर्वे शुरू हो सकता है। ऐसे में जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं वो एक जगह पर आ रही कचहरी के पास, जहां पर वो बैठ करके स्ट्रेटेजी तय करेंगी कि आखिर सर्वे को लेकर के जो वकील है उनकी मौजूदगी, चूंकि हाई कोर्ट में है, आज वो प्रयागराज में मौजूदगी है उनकी, सर्वे बनारस में होना है, विष्णु जैन खुद हाई कोर्ट में वहां इलाहाबाद में मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी में ही चूंकि सर्वे होना है, ऐसे में रणनीति तय करनी होगी कि अगर सर्वे आज शुरू करना है तो कितने घंटे बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि जिन वकीलों की मौजूदगी होनी
वो इस समय प्रयागराज में मौजूद है। ऐसे में इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती कि कुछ घंटे में सर्वे शुरू होगा। आज शाम को सर्वे शुरू हो सकता था, लेकिन अगर शुरू होता है तो वक्त बहुत कम मिलेगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सर्वे कल से ही शुरू होगा ताकि पूरा वक्त मिल सके पूरे इलाके में घूम घूम के सर्वे करने के लिए, क्योंकि जो मुख्य याचिका करता है और बाकी जो वकील हैं जो इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट के भीतर, उनकी मौजूदगी प्रयागराज में है। ऐसे में इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि जो याचिकाकर्ता कुछ महिलाएं हैं वो अब एक जगह इकट्ठी होने वाली है, उनकी ओर से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, बातचीत की जाएगी, तय किया जाएगा कि सर्वे कब से शुरू किया जाए ताकि उनके पास पूरा मौका मिले। ऐसे में देखना यह होगा कि चूंकि कल फ्राइडे भी है, कल सुप्रीम कोर्ट भी रुख कर सकता है मुस्लिम पक्ष, तो सर्वे को लेकर रणनीति बनती क्या है अगली कोर्ट की हरी झंडी देने के बाद से ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, जहां पे हम जा भी रहे हैं वहीं पर बैठ के रणनीति तय होगी। बिल्कुल, आप पहुंचिए, आपके पास आएंगे अनामिका, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास पहुंचेंगे। तमाम जानकारी आप जो दे रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि सर्वे किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और अब रुख करेंगे हमारी सहयोगी सृष्टि का। उन्होंने अब थोड़ी देर पहले विष्णु शंकर जैन से बात की है, क्या उन्होंने कहा है सुनवाते हैं आप। बिल्कुल, इस वक्त विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, क्या कुछ रहा कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या कहा और किस तरीके से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को खारिज कर दिया है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, कोई एडजर्नमेंट इसमें किसी पार्टी को ना दिया जाए। सर, सर्वे तत्काल प्रभाव से लागू हो गए? बिल्कुल, कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो प्रभावी है और सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू होना चाहिए। मतलब एएसआई की टीम जो वाराणसी में मौजूद है वो अब प्रेमिसेस में जाके एएसआई सर्वे की शुरुआत कर? बिल्कुल। और जैसा एफिडेविट दिया गया था उसमें साफ मेंशन किया है एएसआई ने कि कोई भी खुदाई ड्रिलिंग नहीं होगी, उसी को ज्यादा तरजीह दी है। उसी को तरजीह दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो एएसआई ने एफिडेविट दिया है उसके कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। बिल्कुल, यानी कि अब मुस्लिम पक्ष जो है उसकी एक बहुत बड़ी हार अभी फिलहाल तो हम कह सकते हैं, और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी दो कोर्ट से हम जीत चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट, और जो इन प्रिंसिपल उनके जितने आर्गुमेंट्स थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे उसको कोर्ट ने इन टोटो माना है। तो एक बहुत बड़ी जीत मानी है सुप्रीम कोर्ट अगर बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी। बिल्कुल, तो देखिए हर हर महादेव के नारे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर से लगते हुए नजर आ। तो देखिए, एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं सर्वे को मंजूरी मिलने के बाद अब हिंदू पक्ष काफी आश्वस्त नजर आ रहा कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ये तय नहीं हो पाया, अभी भी तय नहीं हो पाया कि एएसआई सर्वे जो है आज शुरू होगा या फिर कल शुरू होगा। ये तमाम बातें अब बातचीत की जा रही है, अब तय किया जाएगा कि सर्वे कब होगा। और इसी बीच हम दोबारा से सृष्टि की तरफ रुख करते हैं। सृष्टि, ये जो सर्वे की शुरुआत है वो आज ही शाम से होनी है या कल से होनी है? कोई दिन तय हुआ है इसको लेकर? विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं? कोई तारीख मिली है कोर्ट से? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हमने उनसे जब बातचीत की थी तो ये पूछा था कि सर्वे को लेकर कोर्ट की ओर से क्या आदेश है, तो उनका यही कहना था कि अभी तक के जितने भी स्टेज थे वो सब हट चुके हैं और सर्वे को तुरंत शुरू किया जा सकता है। लेकिन जैसा अनामिका हमारी सहयोगी बता रही थी कि चूंकि जब एएसआई सर्वे होता है तो मुस्लिम पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष के वकील, वो सभी वहां पर मौजूद होते हैं और विष्णु शंकर जैन अभी इलाहाबाद में मौजूद हैं। तो संभावना, जैसा अनामिका ने कहा, कि टेक्निकली अगर देखा जाए आदेश तो दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि आप सर्वे की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर जो तैयारी है, जो पूरी टीम को वहां पर पहुंचना है, वो क्या आज पहुंच जाएगी या शाम तक शुरुआत की जाएगी या कल सुबह से शुरुआत होगी एएसआई सर्वे की, ये एएसआई की टीम को ही तय करना है। लेकिन कोर्ट की ओर से सीधा आदेश है कि वो कोर्ट के आदेश के बाद यानी कि 10:15 के बाद कभी भी जाके एएसआई सर्वे की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेमिसेस में जाने की इजाजत है। कोई भी डेडलाइन की जानकारी अभी तक नहीं है कि कोई डेडलाइन यहां पर दी गई हो, वो सब कुछ एएसआई को ही तय करना है कि वो सुबह से लेकर शाम तक कितने बजे से कितने बजे तक सर्वे करेंगे। क्या आज शाम से वो शुरुआत करेंगे या कल सुबह से? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि क्या सर्वे की शुरुआत आज से ही कर ली जाएगी या फिर कल सुबह से शुरुआत होगी। कल शुक्रवार का दिन है, नमाज भी होती है, उसको लेकर भी देखना होगा कि किस तरीके से सर्वे होता है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है। लेकिन ये बात अभी फिलहाल जरूर कही जा सकती है कि हिंदू पक्ष की ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दो कोर्ट से, एक जिला अदालत से और दूसरा हाई कोर्ट से ये फैसला आना कि एएसआई सर्वे जरूरी है। बिल्कुल, सृष्टि, ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है। अब ये देखना कि एएसआई सर्वे कब से शुरू होता है।